बात अब कर लेते हैं शेयर मार्केट की। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रहने की संभावना। भारत में टू व्हीलर सेल 20% बढ़ने की संभावना। पाकिस्तान की इकोनॉमी में गिरावट। क्रूड ऑयल के दाम कम होने की संभावना। तो अगर हम बात करें भारत की, तो ऐसे में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रहने की संभावना है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भारत 24 में। लेकिन अगर हम बात करें मार्केट को लेकर, तो क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि कल हमने देखा था सेंसेक्स निफ्टी दोनों ने ही एक रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। देखिए, एक्सपेक्टेड ये है कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो आ जाएगी वो काफी अच्छी होने की संभावना है। 7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ होगी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी मार्केट में तो कल ऑल टाइम हाई क्रॉस किया ही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की बाकी इकोनॉमी के मुकाबले बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। कंपैरिजन किसी भी इकोनॉमी से कीजिए, हम आउटस्टैंडिंगली बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अब बात करें क्रूड ऑयल का हमें फायदा मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड के दाम कम हुए हैं और भी दाम कम होने की संभावना है। उससे क्या है, हमारा डेफिसिट यानी सरकारी घाटा रिड्यूस हो जाएगा। वो फायदा हिंदुस्तान को होगा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को होगा। उससे क्या है, सरकार एक मजबूत स्थिति में आ जाएगी। अगला बजट हमारा ज्यादा अच्छा होने की संभावना है। तो क्रूड ऑयल के दाम कम होने की हमें काफी फायदा मिल रहा है। साथ ही साथ मुझे जो संभावनाएं लग रही हैं, अगले आने वाले बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत मेजर फंडिंग आने की संभावना है। उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो एक तरफ तो कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का सपना है हिंदुस्तान को एक पावरफुल रोबस्ट इकोनॉमी बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान बढ़ जाएगा। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा, जॉब जनरेशन में बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग का बूम आने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी फंडिंग होने की संभावना है बजट के अंदर। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सोशल एंगल भी काफी चीजें पूरी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो बच्चों को गांव से बड़े शहर में जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, उनके लिए कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो कोई घर में जो बुजुर्ग रोगी है उसको बड़े शहर में अस्पताल जाना है, उसके लिए कनेक्टिविटी, उसके लिए पहुंचना आसान हो जाएगा। तो आई थिंक ओवरऑल हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, रोबस्टनेस की तरफ जा रही है। स्टॉक मार्केट्स की बात करें, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है कि ग्लोबल मनी का फ्लो हिंदुस्तान में और बढ़ने की संभावना है। अक्टूबर में हमने देखा ग्लोबल मनी हिंदुस्तान में आया, अब और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मार्केट्स के हिसाब क्या है, इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती है। और इकोनॉमी देखिए आज हिंदुस्तान की लगातार बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है हमारी इकोनॉमी में आ रही है। रियल एस्टेट प्राइसेस देखें, बहुत से पॉकेट्स के अंदर, न्यू चंडीगढ़ के अंदर, यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर 20% से ऊपर की तेजी देख रहे हैं हम लैंड में। तो रियल एस्टेट में तेजी तभी आती है जब इकोनॉमी में उस तरह का ग्रोथ हमें दिखता है, इकोनॉमी में उस तरह की स्ट्रेंथ हमें दिखती है, तो वो रियल एस्टेट प्राइसेस में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो ओवरऑल हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट की स्ट्रेंथ है वो भी क्या है, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो ख्वाब हम सबके लिए देखा है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का, वहां बहुत जल्द पहुंचने। जी, आकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।